हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। माय नेम इज़ अवनीश शुक्ला। और बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, बहुत स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। ये बिल्कुल हमारा बेसिक है ज्योग्राफी का। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस हैं। कि आपको जितने भी यहाँ पे ग्रिड में एक लाइंस दिख रही हैं सारी, यहाँ पे आपको ये सारी, जैसे आपकी ये लाइन हो गई या आपकी ये लाइन हो गई, ये इस तरीके की जितने भी आपको इमेजिनरी लाइंस दिख रही हैं, ये सारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं। अभी हम समझेंगे कि कौन सी लैटिट्यूड होती है और कौन सी लॉन्गिट्यूड होता है। बस ये हमें समझना है कि ये बेसिकली 1884 में एक हमारे जो भी जियोलॉजिस्ट थे और बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे कॉन्फ्रेंस करके फाइनली इसको ये डिस्कस किया था कि इसका स्टार्टिंग जो है वो लंदन से, लंदन की एक ग्रीनविच में लेबोरेटरी थी, उससे इसको स्टार्ट किया था कि वहाँ से ये स्टार्ट होगी। तो इन इमेजिनरी लाइंस को हम आगे देखते हैं कि कैसे ये हमारी बनी या कैसे क्या होती हैं इसमें। अब फर्स्ट देखते हैं हम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी जो इस तरीके की लाइंस हैं लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। इनकी डेफिनेशन फॉर्म में अगर इसको हम समझें अच्छे से, तो ये देखिए, इस अर्थ के सेंटर से, मीन्स अगर अर्थ हमारा स्फीयर है, अगर स्फीयर का हम एक कुछ पार्ट अगर से इसका क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं, तो मीन्स जो हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यानी आपका जो अर्थ का आपका सेंटर है, ये इस सेंटर से हम अगर अर्थ की सरफेस की अलोंग, अर्थ के सरफेस के अलोंग एक एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो वो पर्टिकुलर एंगल जितने डिग्री का होगा, सपोज करिए 45 डिग्री या 40 डिग्री, तो उतना डिग्री लैटिट्यूड हमारा ये यहाँ बनेगा इस अर्थ के सरफेस पे। इस तरीके से हमारा, इसकी अगर डेफिनेशन प्रॉपर देखें तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस और पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, सिंपल, यानी सेंटर, अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस के अलोंग हम जो एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसे हम उतना डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको और सिंपल समझते हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं लैटिट्यूड्स के, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से ये पूरा 90 डिग्री तक। इक्वेटर से अबव जो हम रीजन देखते हैं, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स, इस हाफ पार्ट को हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं अर्थ का, और नीचे इक्वेटर के जो नीचे साउथ पोर्शन में हम देखते हैं उसे सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, ये सारे के सारे आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, और ये ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं। बट ये डिनोट जो होते हैं, ये मेजर होते हैं, ये आपके कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे आपका 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री नॉर्थ। जैसे अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये कहलाएगा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। बट अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये कहलाएगा 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, या 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इस तरीके से ये आपका सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में हम इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद इसमें हम इन्हीं ये लाइंस जितनी भी हैं आप देख रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड ये दीज डजंट मीट एनीवेयर, ये कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, इसलिए हम इनको पैरेलल्स भी कहते हैं। मीन्स अगर लैटिट्यूड्स का अगर आप कोई आपसे दूसरा नाम पूछे तो वो आपका पैरेलल्स भी है, हम पैरेलल्स लैटिट्यूड को ही बोलते हैं। अब पोल्स पे ये छोटे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस रीजन पे, पोल्स पे, चाहे नॉर्थ पोल हो या चाहे साउथ पोल हो, ये पोल्स पे हमारे छोटे होते हैं। और जो हमारा सबसे लार्जेस्ट सर्कल होता है इस लैटिट्यूड का, वो हमारा इक्वेटर पे होता है। इसके बाद हर लैटिट्यूड का, मीन्स अगर हम वन डिग्री लैटिट्यूड है, सपोज करिए 1 डिग्री नॉर्थ एंड 1 डिग्री
सॉरी 1 डिग्री नॉर्थ एंड 2 डिग्री नॉर्थ, यानी कि हर एक लैटिट्यूड के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 111 किलोमीटर्स होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, बट हमें इनमें इन फैक्ट्स के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी याद करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको हम देखते हैं। जैसे एक इंडिया का है, हमारा इंडिया में हम लोग देखें तो इंडिया से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जो कि हमारे टोटल 8 स्टेट से पास करता है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत पेट क्वेश्चन है, जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास करता है। आपको मल्टीपल चॉइस में दे सकता है या किसी भी उसमें भी दे सकता है। तो ये आपकी लिस्ट है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये हमारे 8 स्टेट्स हैं। आप इनकी खुद से ट्रिक भी बना सकते हैं ताकि आपको इजीली रिमेंबर रहे ये 8 स्टेट्स कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कहाँ से पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा, ये 23.5 डिग्री लेटीट्यूड होता है और ये हमारा इंडिया से पास करता है। इसको अभी हम आगे और देखते हैं। नेक्स्ट, जो हमारे मेजर लेटीट्यूड्स अगर हम देखें जो हमें याद करने हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, हमारा अगर इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री है, इक्वेटर 0 डिग्री। इसके बाद अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो 23.5 डिग्री है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद 66.5 डिग्री है हमारा आर्कटिक सर्किल। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा 90 डिग्री पोल आ जाता है। 90 डिग्री हमारा पोल आ जाता है। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो हमारा इक्वेटर के नीचे साउथ में जब जाते हैं तो हमारा 23.5 डिग्री पे हमारा साउथ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री पे आता है हमारा एंटार्क्टिक सर्किल, और नीचे हमारा पोल आ जाता है यहाँ पे सदर्न पोल। इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही हम बोलते हैं आपका ये कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम बोलते हैं मकर रेखा, और इक्वेटर को बोलते हैं विषुवत रेखा। अगर हिंदी मीडियम कोई बच्चे हैं, हिंदी जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बेसिकली हमने लैटिट्यूड समझा कि क्या था, कि अर्थ के सेंटर से जो भी हमारा एंगुलर डिस्टेंस सरफेस के अलोंग, इस अर्थ के सरफेस के अलोंग हम मेजर करते हैं, वो हमारा लैटिट्यूड कहलाता है। और प्राइम मेरिडियन से इस इक्वेटर के अलोंग जो हम एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है 10 डिग्री, 20 डिग्री। यहाँ से अगर आप एक लाइन ऐसे खींच के देखें कुछ इस तरीके से, सपोज करिए इस जगह से आप जब 20 डिग्री की लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आपका 20 डिग्री का एंगल बनेगा, या यहाँ पे आप 50 डिग्री की आप लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे आपको 50 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब इस तरीके से हम एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये हमारा क्या बनते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। और ये लॉन्गिट्यूड्स हमारे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से, जैसे आपका ये दिख रहा है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे ये आ गया 90 डिग्री। ऐसे ही पूरे आपको ये जितने भी इस तरीके से आपको ये लंबे लंबे ये ऐसे लॉन्गिट्यूड्स दिख रहे हैं सारे, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे, और ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ये हमारे लैटिट्यूड्स। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स हम एक बार और देखते हैं अच्छे से। लॉन्गिट्यूड्स की डेफिनेशन: एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस अलोंग द इक्वेटर फ्रॉम प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री। तो इक्वेटर के अलोंग एंगुलर डिस्टेंस को जो कि हम अर्थ सरफेस पे मेजर करते हैं प्राइम मेरिडियन से, वो हमारे कहलाते हैं आपका लॉन्गिट्यूड। और कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम लॉन्गिट्यूड के, कि लॉन्गिट्यूड्स को ही हम मेरिडियन बोलते हैं। अगर आपसे वर्ड आ जाए कि पैरेलल्स किनको बोलते हैं, पैरेलल्स मीन्स आपके लैटिट्यूड, और मेरिडियंस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस का मतलब होता है आपका लॉन्गिट्यूड। इसके बाद ये जो है हमारे नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं, नॉर्थ से साउथ आप देख रहे हैं जा रहे हैं, बट हम जब इनको डिनोट करते हैं तब हम इनको ईस्ट और आपका वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं। यहाँ हमारा ईस्ट है इस डायरेक्शन में ईस्ट, और इस डायरेक्शन में है आपका वेस्ट। तो यहाँ हम ईस्ट और वेस्ट से डिनोट करते हैं इसको। सपोज 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, या 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। मीन्स प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड
179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक आपका जो वेस्ट में आएगा, और सेम ईस्ट में आपका 179 डिग्री तक जाएगा, क्योंकि ये आपस में जाके 180 डिग्री पे मिल जाते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल डेटलाइन बोलते हैं। अभी हम आगे इसको देखेंगे कि जो हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारा इंटरनेशनल डेटलाइन कहलाता है। तो अभी फिलहाल हम फैक्ट्स देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड के, कि ये हमारे सबसे फारदेस्ट होते हैं। यहाँ पे आप देखें अगर इनकी डिस्टेंस, तो ये सबसे ज़्यादा फारदेस्ट है इक्वेटर पे, इनकी जो डिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा फारदेस्ट है इक्वेटर पे, और सबसे कम मीन्स जो पोल पे जाके ये मिल जाते हैं एक दूसरे से, पोल पे जाके आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये इक्वेटर पे राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं। अगर हम मैं आपको यहाँ पे इक्वेटर बना के इस तरीके से दिखाऊं तो आप देखेंगे राइट एंगल पे इक्वेटर को कट करते हैं। इसके बाद आर इक्वल इन लेंथ, जैसे हमारा आपका लैटिट्यूड थे, लैटिट्यूड के जितने भी सर्कल्स थे सब अलग अलग सर्कमफेरेंस के थे। पोल्स पे सबसे कम था, इक्वेटर पे सबसे बड़ा था, बट यहाँ पे लॉन्गिट्यूड देखे थे तो यहाँ पे आपके सब सेम लेंथ के हैं, सारे आपके इक्वल लेंथ के हैं। और हर एक हर एक लॉन्गिट्यूड का डिग्री का डिफरेंस जो है वो आपको टाइमिंग में, अगर हम जब देखते हैं आपके जितने भी जो आपके टाइम जोन्स में देखते हैं जब इसको, तो वहां पे आपका हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड में आपको 4 मिनट का डिफरेंस आता है। या अगर हम इसको ओवरऑल देखें कि हर 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस आता है। जैसे मैं आपको अगर आपसे बात करूं कि आपका जो इंडिया है, इंडिया का जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 82.5 डिग्री। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ग्रीनविच यानी प्राइम मेरिडियन से, तो ये आपका कितना ज़्यादा है। अगर आप इसको डिवाइड करें 15 से तो ये आपका निकल के आएगा इक्वल में 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अभी आप जब भी आप किसी भी मोबाइल में, लैपटॉप में या अपने ऑनलाइन किसी भी अपरेटस में आप टाइम सेट करते हैं तो वहां पे लिखा आता है +5:30 GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे प्लस में है इंडिया का टाइम जोन। इंडिया का जो टाइम जोन है वो ग्रीनविच मीन टाइम से यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये हमने किससे निकाल लिया? इस लॉन्गिट्यूड से। ये आपको और एक बार आगे समझ में आ जाएगा। 82.5 डिग्री हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इसके बाद आगे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, जिसमें से पहला है हमारा प्राइम मेरिडियन। इसी को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। ये हमारा 0 डिग्री होता है। ये आपका लंदन से, यानी कि इंग्लैंड में लंदन जो है वहाँ में आपका ग्रीनविच लेबोरेटरी है, वहाँ से पास होता है, ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से पास होता है। इसके बाद 180 डिग्री जो है वो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। वो उससे हम डेट डिसाइड करते हैं किसी भी कंट्रीज की, कि आज कौन सी डेट है या कल कौन सी डेट लगेगी। वो हम 180 डिग्री से डिसाइड करते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। ये बिल्कुल अपोजिट होती है 0 डिग्री की। अगर आप यहाँ से इसको समझना चाहें तो ये बिल्कुल 180 डिग्री के जस्ट पीछे होती है। आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे दिखेगी 180 डिग्री लाइन। और वो जैसे आपको ये प्राइम मेरिडियन सीधी दिख रही है, बिल्कुल ये इस तरीके की नहीं है, ये कुछ इस तरीके की है। जब आप देखेंगे कुछ जिगजैग, कुछ इस तरीके की ऐसी, कुछ इस तरीके से ऐसी है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी आ रही थी जो कि उनका प्रॉपर डेट डिसाइड नहीं हो पा रही थी। तो उनके प्रॉपर डेट डिसाइड करने के लिए हमें ये जिगजैग बनानी पड़ी। मीन्स जो भी हमारे सर्वेयर्स थे उन्होंने इसको इस तरीके से बनाया। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो हमारा क्या है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये हमारा कहाँ से पास होता है? ये हमारे टोटल 5 स्टेट से पास होता है। यूपी, एमपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टेट लेवल में अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें ये भी पूछ देते हैं कि आपका यूपी में किस जगह से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। जैसे यूपी में मिर्जापुर से पास करता है,
तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आप लोगों के लिए ये डाला है कि उत्तर प्रदेश में किन किन टॉप 5 स्टेट्स में से पास करता है ये आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये देखिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसके बाद अब जब हम कंबाइन करके देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, तो वो कुछ इमेजिनरी लाइंस इस तरीके से हमें शो करती हैं। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, हम पूरे इस अर्थ में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम किसी भी लोकेशन का जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं कि पर्टिकुलर, अगर हम आप देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे या मैप पे कहीं भी, कि किसी भी लोकेशन को हम कैसे शो करते हैं कि सपोज करिए आपका 23 डिग्री ईस्ट एंड 42 डिग्री नॉर्थ, तो 42 डिग्री नॉर्थ आपका क्या हो जाएगा? आपका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, और 32 डिग्री ईस्ट क्या हो जाएगा? वो आपका लैटिट्यूड हो जाएगा। तो पर्टिकुलर वो लोकेशन, ये एक तरीके से हमारा एक्स और वाई एक्सिस की तरह काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे ये हमने देख लिए थे आर्कटिक सर्कल। इसके बाद कुछ हमारे टाइम जोन्स आते हैं, टाइम जोन्स के साथ हमारे आते हैं कुछ ये आपके हीट जोन्स। हीट जोन्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे अगर आपका सन है ये, या कुछ इस तरीके से मैं आपको शो करूँ कि यहाँ पे आपका सन कुछ इस तरीके से है, ऐसा, ऐसा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है सन और इसकी जो रेज हैं वो काफ़ी दूर से आती हैं। तो अगर आप ये देखें कि सन के, ये तो हमें पता है कि सन के जो एकदम नियरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा रीजन, चाहे आप कोई भी मरकरी प्लैनेट देख लें या कोई रीजन देख लें, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो इस पूरी अर्थ में आप देखें स्फेरिकल होने की वजह से जो इक्वेटर वाला पार्ट है ये अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट है, इसलिए ये हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और ये आपका देखें, जैसे जैसे आप पोल की तरफ चल जाते जाएंगे वैसे वैसे ये सन से दूर होता जाएगा, और ये वैसे वैसे कोल्डर होता जाता है। इसीलिए पोल्स हमारे जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ये हमारे ठंडे रहते हैं, और इक्वेटर हमारा सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसी से हम इसको डिसाइड करते हैं। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम देख रहे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। ये आपका था आपका आर्कटिक सर्किल, और ये आपका था एंटार्क्टिक सर्किल। तो इन सब के बीच में हम एक हीट जोन्स देखते हैं, जिनको हम बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम, इन दोनों जोन्स को बोलते हैं टेम्परेट जोन। इन दोनों जोन्स को बोलते हैं हम टेम्परेट जोन, और इन दोनों जोन्स को बोलते हैं हम टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। ये, और ये आपका आ जाता है फ्रिजिड जोन। ये दोनों आपकी आ जाती हैं फ्रिजिड जोन। जैसे अभी आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे अच्छे से, उसमें आपका अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको नेक्स्ट इमेज में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ है आपका ये फ्रिजिड जोन, ये 66.5 डिग्री के अबव जो भी आपका जोन है पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रिजिड जोन है। मीन्स यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा एटमोसफियर रहता है। उससे थोड़ा सा ज्यादा गर्म है टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन आपका आता है 23.5 नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ तक। ये दोनों जगह है, आपका नॉर्थ में भी है, साउथ हेमिस्फीयर भी है। मीन्स अगर आप यहाँ से देखें एक चीज कि इक्वेटर के अलोंग ये हमारी मिरर इमेज है। मीन्स जो चीज यहाँ है वही सेम चीज यहाँ है, इस तरीके से। तो ये आपका, ये टॉरिड जोन ही आपका ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, टॉरिड जोन क्या होता है। तो ये बेसिकली हमारे वो रीजन्स हैं कि इनसे हम ये बताते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो सन से आ रही है वो किस रीजन में सबसे ज्यादा पड़ रही है, सबसे कम पड़ रही है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, यानी कि ये दोनों आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपके होते हैं हीट सरप्लस रीजन। इनको बोलते हैं हीट सरप्लस रीजन। और आपका जो एंटार्क्टिक सर्किल होता है, पोल होते हैं, प्लस आपका जो आर्कटिक सर्किल होता है, पोल होता है,
ये आपके कहलाते हैं हीट डेफिसिट रीजन, हीट डेफिसिट रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक शॉर्ट में समझा कि बेसिकली हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे फिर से क्वेरी कर सकते हैं। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों के लिए मैं स्पेशली इस तरीके के और वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।